शिवराज और सिंधिया के बीच जो चर्चा हो रही है, इसकी गर्माहट बाहर तक है। सीएम हाउस में दोनों नेताओं के बीच चर्चा चल रही है और इस चर्चा को लेकर विपक्षी दल में भी चर्चा का दौर चल पड़ा है। कई अलग चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं और सुबह से ही मिल मुलाकात का दौर जारी है और अब सीएम हाउस पहुंचे हैं। तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन सीएम हाउस में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर बाहर भी बातचीत हो रही है। तो बातचीत अंदर भी और बाहर भी। विवेक पटैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, इससे पहले जब 4 बजे आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने कहा था कि सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूं और अंदर जाने वाले हैं और अंदर बैठकर चर्चा होगी। अब जब अंदर चर्चाएं हैं तो चर्चाओं का दौर बाहर भी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आते हैं, उनके इस दौरे पर चर्चा हमेशा होती है। आज भी जब वो भोपाल पहुंचे हैं तो चर्चाएं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में हो रही है। सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं और सीएम हाउस पहुंचने का उनका जो राजनीतिक चर्चाओं का जो क्रम है वो भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने समर्थकों को लेकर काफ़ी उनको एडजस्टमेंट को लेकर चर्चाओं के दौर में मध्य प्रदेश संगठन से और सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर रहे हैं। और 10 दिन में ये उनकी दूसरी मुलाकात है और इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी मुलाकात के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उनके जो समर्थक है, जो चुनाव हार चुके हैं, उनको निगम मंडल आयोग में एडजस्ट कर दिया जाए या फिर कार्य समिति जो बनी है पिछले दिनों बीजेपी की, उसमें जो लोग छूट गए हैं उनको किसी न किसी रूप में सत्ता और संगठन में उनकी भागीदारी हो। इन तमाम विषयों पर शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी चर्चा हुई है। इसके साथ ही संगठन के नेताओं से भी उनकी चर्चा होगी, वीडी शर्मा से उनकी चर्चा होगी, क्योंकि सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तो उनके साथ एक बड़ा जो उनका समर्थक मंडल है वो भी बीजेपी में शामिल हुआ था। कई लोग चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत गए और सरकार में भागीदारी भी कर रहे हैं, विधायक भी है। लेकिन कुछ लोग जो चुनाव हार गए, कुछ जो मंत्री थे वो भी चुनाव हारे थे, उनको पिछले कई दिनों से अपने पुनर्वास की आस लगाकर वो लोग बैठे हैं। उनको उम्मीद है कि उनको पुनर्वास होगा, चाहे वो निगम मंडल आयोग में हो। और यही कारण है कि सिंधिया पर एक बड़ा दबाव उन लोगों का भी है। दूसरा, सिंधिया बार बार ये कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के नेता है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े उनके काम जो है उसको लेकर वो अक्सर मध्य प्रदेश आते हैं, जनता की सेवा के लिए वो है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा जो कारण है यही है कि वो अपने समर्थकों को किसी न किसी रूप में काम में लगाना चाहते हैं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी एक इतना बड़ा दल है कि यहाँ पर भी कई नेता ऐसे हैं जो सिंधिया के आने के बाद, उनके समर्थकों के आने के बाद अपने आप को जो है पार्टी से अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो है बीजेपी में बड़ी कसमकस का दौर चल रहा है कि कितने लोगों को एडजस्ट किया जाए, किसको क्या भूमिका में लाया जाए। यही कारण है कि सिंधिया को भी बार बार प्रदेश आना पड़ रहा है और बीजेपी के नेताओं को भी बार बार उनसे चर्चा करनी पड़ रही है। एक चर्चा ये भी है कि सिंधिया यदि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो फिर उनके समर्थकों का क्या होगा। ये भी एक चर्चा है कि सिंधिया के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश का संगठन या सरकार में उनकी जो भागीदारी है उतनी उसका वो दबाव नहीं बना पाएंगे। और इसलिए सिंधिया भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए। आज सिंधिया एक छोटा सा प्रवास ये कह सकते हैं उनका भोपाल का है और इस दौरान वो लंबी बैठकें कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री से भी बैठक हुई है, अभी बीजेपी संगठन से बैठक होगी, कुछ नेताओं से व्यक्तिगत वो चर्चा करेंगे, अरविंद भदौरिया के यहाँ डिनर करेंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के घर भी जाएंगे। ये तमाम जो मुलाकातें तो है ही, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा और संगठन से चर्चा, ये दोनों चर्चाओं पर सबसे ज़्यादा नज़र बनी हुई है। जी, शुक्रिया विवेक इस तमाम बातचीत के लिए।